दोस्तों इस वीडियो में हम यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदियों को मैप एनिमेशन के थ्रू जानेंगे। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यमुना नदी गंगा नदी के दाईं ओर से या दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ से निकलने के बाद जब यह नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहुँचती है तो इससे टोंस नदी आकर मिलती है। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान देना है, इसके अलावा एक और टोंस नदी है जो यमुना और गंगा नदी के संगम के बाद दाईं ओर से गंगा नदी से मिलती है, जिसको तमसा या तमस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम इस टोंस नदी की बात कर रहे थे। इसका उद्गम भी बंदरपूंछ माउंटेन से होता है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाते हुए यमुना नदी से मिल जाती है। यहाँ से आगे यमुना नदी पहले तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाती है, इसके बाद शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा भी बनाती है, और इसके बाद ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। आप जानते ही होंगे दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली से निकलने के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इसकी सहायक नदी हिंडन नदी इससे आकर मिलती है। दोस्तों इस हिंडन नदी के किनारे पर ही उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद यमुना नदी मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद से होते हुए जब इटावा जिले में पहुंचती है तो इसकी सहायक नदी चंबल नदी इससे आकर मिलती है। दोस्तों वीडियो को देखते देखते आप एक मैप भी ड्रॉ करते रहें या फिर बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, बाद में नोट कर लेना। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्या रेंज में जनापाऊ हिल्स से होता है। यहाँ से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। राजस्थान में प्रवेश करने के पहले सीमा के पास ही मध्य प्रदेश में इस नदी पर गांधी सागर डैम स्थित है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस नदी पर राणा प्रताप सागर डैम स्थित है। आगे जाकर चंबल नदी पर जवाहर सागर डैम भी स्थित है। इस डैम से लगभग 25 किलोमीटर आगे राजस्थान का एक प्रमुख नगर कोटा चंबल नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। कोटा में इस नदी पर कोटा बैराज भी बनाया गया है। दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर ये 3 डैम गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और एक कोटा बैराज बनाए गए हैं। इसके बाद विंध्या रेंज से निकलने वाली काली सिंध और पार्वती नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए चंबल नदी से मिल जाती हैं, और इससे आगे अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी से जाकर मिल जाती है। इनके संगम के पास दोनों नदियों के बीच राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर नेशनल पार्क भी स्थित है, जो अपने बाघों के लिए फेमस है। इसके बाद दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। आगे जाकर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा भी बनाती है। इसके बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। तो हम यमुना नदी की सहायक चंबल नदी को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से सिंध नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद विंध्या रेंज से बेतवा नदी निकलती है और उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए जब यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है तो इस नदी पर राजघाट डैम और माता टीला डैम बनाए गए हैं। राजघाट डैम से बने जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में इस नदी के किनारे ही महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इसके बाद बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद हमीरपुर सिटी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में 2 फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और सांची बौद्ध स्तूप लोकेटेड हैं। इसके बाद विंध्या रेंज से यमुना नदी की सहायक केन नदी आकर मिलती है, और आगे बढ़ने पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है, और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद बांदा से होते हुए यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों इसके बाद फाइनली यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। आप जानते ही होंगे यहाँ गंगा नदी और यमुना नदी के संगम पर कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। दोस्तों इसके अलावा भी हम सभी नदियों को मैप एनिमेशन से कवर कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मैप के साथ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।